गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में दो बुक है, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो पहली बुक है उसी को हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें पहला चैप्टर कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर के सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अभी तक 5 to 6 जो है 5 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, ये 6th वीडियो है। और इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग नैम पर जो है वो वीडियो बनाए थे और नैम में हम देखे थे कैसे कोल्ड वॉर के दौरान एक थर्ड ग्रुप बन गया था। जो थर्ड ग्रुप में जो डेवलपिंग कंट्रीज सब थी, ठीक है, जो कंट्रीज हाल फिलहाल में आज़ाद हुई थी, जो सब कंट्रीज पहले कभी अंग्रेज़ों की जो है या फिर जो है यूरोपियंस की कॉलोनी हुआ करती थी और अभी उनको वो डिकोलोनाइज हुई थी, अभी आज़ाद हुई थी, उसकी एक नई ग्रुपिंग बनती है। और लास्ट में हम देखे भी थे इन सब कंट्रीज़ में बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ होती है, ठीक है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, इनइक्वालिटीज़ है और भी बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ थी, ठीक है। और इन सब कंट्रीज़ को अपने डिस्पैरिटीज़ को भी दूर करना था और इन सब चीज़ों के पीछे भी काम करनी थी। तो नैम जो कंट्रीज़ थी और जो नैम के साथ साथ जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी, ठीक है, जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ कहाँ की थी, एशिया की थी और अफ्रीका की थी। ज़्यादातर जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी या डेवलपिंग भी नहीं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, ठीक है। तो जिनको अपने यहाँ की डिस्पैरिटीज़ को दूर करनी थी, इन सब चीज़ों पर नैम काम करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है पूरी दुनिया की नज़र इन सब कंट्रीज़ पर पड़ती है और पूरी दुनिया के लोग इन कंट्रीज़ के जो है डिस्पैरिटीज़ या इन कंट्रीज़ की कमी और खामियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। उसी में सबसे पहला कदम होता है, ठीक है, यूएनओ का। यूएनओ जो है एक मीटिंग बुलाती है जिस मीटिंग का नाम होता है, ठीक है, अंकटैड, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस बुलाती है जिस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है अंकटैड, ठीक है, अंकटैड, ठीक है, एंड एलडीसी ये हमारा टॉपिक है और नियो भी है। और नियो इसका टॉपिक क्यों रखा गया है, नियो याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट ईयर ही शायद पूछा गया है, ठीक है। नियो का फुल फॉर्म क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। हम क्या देख रहे हैं कि यूएस जो कि वेस्टर्न अलायंस था, यूएसएसआर ईस्टर्न अलायंस था और या बहुत सारी कंट्रीज जो यूएसए और यूएसएसआर के साथ थी वो सब डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो लोग अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रही थी। उन लोगों के बीच एक मैट रेस था, हम सुपर पावर हैं तो हम सुपर पावर है, हमारे पास ज़्यादा हथियार है तो हमारे पास ज़्यादा हथियार था है। लेकिन अब एक नई ग्रुपिंग शुरू हो गई जो एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था। इन सब कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं थी, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर पूरी दुनिया में तैयार हो गया, एक नई ग्रुपिंग तैयार हो गई। इसीलिए नैम की कंट्रीज को ही नियो कहा गया। नैम की कंट्रीज जो कि डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज था, उसी सब कंट्रीज को, उसी ग्रुपिंग को नियो कहा गया। कहा कि पूरी दुनिया में एक नई ग्रुपिंग होगी, एक नई इकोनॉमिक ऑर्डर जो है का जो है एराइज हो चुका है जो नैम की कंट्री सब थी। तो नाम से ही जाहिर है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। नियो का फुल फॉर्म भी याद रखना है। नियो किसके बारे में कहा गया है, नैम की कंट्रीज में जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज सब थी उसको कहा गया, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज के जो है वो सोशल डिस्पैरिटीज़ को दूर करने के लिए, इन सब जो है कंट्रीज में वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए, इन सब कंट्रीज के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, यूएनओ एक मीटिंग बुलाती है, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस बुलाती है जिसका नाम था अंकटैड, ठीक है, ये है अंकटैड, ठीक है। और अंकटैड का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये अंकटैड का फुल फॉर्म है, याद रखना, ठीक है। अंकटैड किससे रिलेटेड है, जो है ये जो कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है, इसीलिए अंकटैड एंड एलडीसीज कहा भी गया। अंकटैड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो मीटिंग होती है, ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है यूएनओ के थ्रू, जिसका अंकटैड नाम रखा जाता है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिस रिपोर्ट का जो है टाइटल क्या रहता है, तो इस रिपोर्ट का टाइटल था टुवर्ड्स न्यू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहां लिखा हुआ इशूड रिपोर्ट, अंकटैड इशूड रिपोर्ट टाइटल्ड, क्या टाइटल रहता है, टुवर्ड्स न्यू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो है अंकटैड के रिपोर्ट का टाइटल होता है, जिस रिपोर्ट में अंकटैड बहुत सारे रिकमेंडेशन करते हैं और वो सब रिकमेंडेशन किस चीज़ के लिए था, तो एलडीसीज कंट्रीज़ के लिए था, एलडीसी कंट्रीज़ की तरक्की के लिए था और उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। क्या सब था रिकमेंडेशन में, सबसे पहला रिकमेंडेशन था एलडीसी मस्ट हैव कंट्रोल ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। हम बताए थे ये सब कंट्रीज जो थी कभी जो है कोलोनाइज हुआ करती थी, बाहरी हुकूमतों का
का कब्जा हुआ करता था। तो पहले इन सब कंट्रीज़ के रिसोर्सेज पर, ठीक है, जो इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज़ थी उनका जो है वो कब्जा हुआ करता था, वो इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया करता था। तो इसीलिए कहा गया जितनी भी लीस्ट डेवलपिंग, एलडीसीज का फुल फॉर्म है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, याद रखना एलडीसीज का फुल फॉर्म क्या है। ये जो एलडीसीज है, एलडीसीज का फुल फॉर्म है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एलडीसीज का फुल फॉर्म भी याद रखना, एलडीसीज का फुल फॉर्म है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्या है रिकमेंडेशन, एलडीसीज मतलब लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट हैव कंट्रोल ऑन देयर नेचुरल रिसोर्सेज। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के यहाँ इन सब कंट्रीज़ में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके पास, इस नेचुरल रिसोर्सेज पर इनका खुद का कब्जा होना चाहिए, इसका खुद का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रिकमेंडेशन क्या है, गिव एलडीसीज एक्सेस टू द वेस्टर्न मार्केट, कि जितनी भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को वेस्टर्न मार्केट तक, ठीक है, मतलब यूरोप और अमेरिका के मार्केट तक पहुँच होना चाहिए कि ये अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ों को इन सब मार्केट में जो है वो बेच सके और प्रॉफिट जो है वो कमा सके। नेक्स्ट है एलडीसीज कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज शुड शेयर टेक्नोलॉजी टू द एलडीसीज, मतलब नेक्स्ट रिकमेंडेशन है जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये सब डेवलप्ड कंट्रीज क्या करें, अपने टेक्नोलॉजी शेयर करें, किसके साथ, एलडीसीज कंट्रीज के साथ, मतलब एलडीसी कंट्री को मदद करें जो टेक्नोलॉजी वगैरह इनको शेयर करें कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से एलडीसीज कंट्रीज, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज अपने यहाँ भी तरक्की करें, अपनी भलाई करें, ठीक है, अपने यहाँ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। फिर जो लास्ट रिकमेंडेशन है, एलडीसीज मस्ट हैव ग्रेटर से इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलडीसीज कंट्रीज का ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद करें, एलडीसीज कंट्रीज का ज़्यादा से ज़्यादा से हो, ठीक है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बात जो है रखी या मानी जाए, कहाँ, जितनी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और उस ज़माने में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थी, मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन सब कंट्रीज़ का, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, फाइनेंशियली हेल्प करे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में या इसकी इकोनॉमी को बिल्ड करने में। ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, और कुछ जो है वो ट्रीटीज़ वगैरह सब साइन की गई थी, ठीक है, जो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी, उन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा आखिरी वीडियो होगा, उसके लिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। अगर वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव या एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।